देवी सती ने ना सीधा ही मना कर दिया। प्रजापति दक्ष को के पिताजी नहीं, श्री शिव भगवान आपके घर पर, यहाँ पर, हमारे घर पर, यहाँ पर गर्ज माता बनकर, गर्जबाई बनकर नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप कहोगे कि गर्जबाई बनकर हो तो आप होकर को कहोगे कि ये आपकी बात भी माने, आपके अंडर रहें, मतलब आपके दायरे में रहें, आपका कहा सुना सारा कबूल करें, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कृपया हमें हमारी बेनती को स्वीकार कीजिए और श्री शिव भगवान आपके घर पर, यहाँ पर गर्ज माता बनकर नहीं रहेंगे। आप आज ही हमें यहाँ से कैलाश पर्वत के लिए रवाना होने की आज्ञा दे दीजिए। तो प्रजापति दक्ष देवी सती का जवाब सुनकर, ये उत्तर सुनकर बहुत मायूस सा हो गया। अब क्या कहे वो। तो देवी सती की माँ प्रसूति ने थोड़ा माहौल को चेंज करने के लिए कहा कि चलो ऐसे करो देवी सती और श्री शिव भगवान, चलो सरस्वती नदी के किनारे पर हम घूम कर आते हैं सारे। तो देवी सती की माँ प्रसूति, देवी सती की बहनें और नंदी जी, श्री शिव भगवान सरस्वती नदी के किनारे पर घूमने चले गए। तो वहां पर कहने लगे सारे, देवी सती की बहनें कहने लगी कि चलो सती, श्री शिव भगवान जी के साथ हम सारे अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा सरस्वती नदी के पानी में दिखते हैं कि हम सारे कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ऐसे ही सारे नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा देखने लगे तो कुछ नहीं दिखा, सब धुंधला धुंधला हो गया। तो सारे हैरान हो गए, मायूस हो गए कि हम कहीं जो कोई शुभ संकेत तो नहीं है जो हमारा चेहरा पानी में नहीं दिख रहा। तो श्री शिव भगवान सारी बात समझ गए। उन्होंने अपना बायां पैर पानी में रखा, मैं ऐसे टच कराया पानी को, सरस्वती नदी के पानी को। ऐसा हुआ कि पैर पानी का टच पैर से होने के कारण जब श्री शिव भगवान के पैर ने देवी सरस्वती नदी के पानी को छुआ तो तभी उसी वक्त सरस्वती नदी अपने वास्तविक स्वरूप में उत्पन्न हुई आई और ऐसे हाथ जोड़े और विनती की कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले जो भी प्रतिबिंब था, जो चेहरा था, इसीलिए नहीं दिखाया था ताकि मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती थी जल के रूप में, एक नदी के रूप में। तो आज आने वाले टाइम में जो एक हिस्ट्री बन गई, इतिहास बन गया कि आपकी ये जो पहली प्रेम कथा है देवी सती और श्री शिव भगवान की प्रेम कथा जो हुई, तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान रह गया। तो श्री शिव भगवान ने अपने पवित्र पांव से मेरे पानी को स्पर्श किया, मेरे जल को स्पर्श किया। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सरस्वती, आपने जो इच्छा जताई थी मेरा आशीर्वाद लेने की, तो वो निस्वार्थ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आने वाले टाइम में मेरी जटाओं में से एक गंगा नदी नाम की एक गंगा रूपी जलधारा बहेगी, जो बहुत तेज एक नदी होगी, गंगा उसका नाम होगा। तो जो गंगा स्वरूप मेरे जटाओं में से बहेगा, तो वो धरती पर, तो जहाँ वो तुम्हारे साथ मेल खाएगी, तो उस स्थान को तीर्थ राज कहा जाएगा। तो तीर्थ राज जो तीर्थ होगा वो संसार का सबसे बड़ा तीर्थ होगा। तो प्रयागराज तीर्थ स्थान, तीर्थ राज वो जगह है जहाँ श्री शिव भगवान, जिसके लिए श्री शिव भगवान ने सरस्वती नदी को वरदान दिया था कि जो मेरी जटाओं से जलधारा आने वाले समय में बहेगी। क्योंकि उस टाइम अभी गंगा नदी महाराज श्री शिव भगवान की जटाओं में नहीं थी ना, अभी आई। अभी तो वो स्वर्ग में, मतलब अभी तो एक पुत्री के रूप में उनका जन्म होना था अभी तो अभी उन्होंने एक गंगा स्वरूप भी धारण नहीं किया था। अभी तो जटा में आना था श्री गंगा जी ने, तो नदी के रूप में। तो एक जहाँ पर वो गंगा से सरस्वती का मेल होता है होगा, वो जगह तीर्थ राज कहाएगी। तो वहां पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं, इच्छाएं संपूर्ण होगी और सभी पाप मुक्त हो जाएंगे वहां स्नान कर। तो सरस्वती नदी बहुत प्रसन्न हुई कि महादेव श्री शिव भगवान, आपने बिन मांगे ही मुझे ये इतना बड़ा वरदान दे दिया। तो बात यह है कि श्री शिव भगवान ने कहा कि जो भी भक्त मुझसे निस्वार्थ होकर कोई सेवा करता है, किसी जरूरतमंद का साथ देता है, तो मैं उससे बहुत पसंद हो जाता हूँ और उसको मैं कई गुना ज्यादा उसके किए का फल देता हूँ, उसके बिना मांगे। तो आज की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान
भक्त की श्रद्धा देखते हैं और श्रद्धा के पीछे का राज कारण देखते हैं, जिसकी वजह से तो वो सेवा करने वाले प्राणी को उसका फल मिलता है। तो हमें ये करना चाहिए कि पहले ही कोई भी काम हो, किसी से रिश्ता हो, किसी की ये सोचकर नहीं उसके साथ जुड़ना चाहिए कि हमारा इससे ये फायदा होगा, हमारे इससे ये नुकसान होगा। पहले इंसानियत तौर पर एक दूसरे को समय देना चाहिए। तो इंसानियत नाते कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर उत्पन्न होनी चाहिए, जिसकी वजह से श्री भगवान की नज़रों में आपकी एक अच्छी छवि बने और वो आपको 10 गुना उसका, कई गुना आपको उसका जो है वो फल दे सके। तो आज की कथा में इतना ही। तो कल आगे के भाग में आगे बताएंगे कि कैसे देवी सती और श्री शिव भगवान की जो अब डोली स्वरूप जो डोली है, जो अब बरात वापसी है, वो कैसे महल से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करती है, ये कल आगे के भाग में बताएंगे।